हाय गाइस। आज हम सीखेंगे समय फार्मूला जो कि एडवांस फार्मूलाज में गिना जाता है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं बताना चाहता हूँ समिफ का यूज़। समिफ तभी यूज़ होता है जब आपका डेटा टाइप वैल्यू हो नंबर। फॉर एग्जांपल सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो मेरा एक टेबल है जो है एम्प्लॉय टेबल, जहाँ पे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, और राइट हैंड साइड में है मेरे पास दो टेबल जहाँ पे हम लोग सम इफ और सम इफ्स यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू सम इफ। आप यहाँ पे देख सकते हो दो सम इफ आए हुए हैं, सम इफ एंड सम इफ। पहले हम लोग सम इफ यूज करेंगे। ये मैंने टैप किया तो यहाँ पे ठीक से देखो, सिंटैक्स रेंज है, क्राइटेरिया है, और सम रेंज है। तो यहाँ पे रेंज मतलब जिसके बेसिस पे मुझे सम करना है। तो यहाँ पे रेंज मेरी आएगी डिपार्टमेंट, बिकॉज डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी चाहिए। तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी के लिए मैंने सी कॉलम सिलेक्ट किया फॉर क्राइटेरिया रेंज, उसको फ्रीज किया। देन क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया रहेगा मेरा डिपार्टमेंट नेम दैट इज एचआर, इसको मैंने फ्रीज किया। एंड देन मुझे पूछा गया है कि सम रेंज मेरी क्या रहेगी, सैलरी। तो ये आ गई मेरी सैलरी, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया। अभी इसको कर दिया कंट्रोल डी। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी मेरी आ गई। एक बार आप चेक भी कर सकते हो, रैंडमली चेक करते हैं। फाइनेंस देखो 1,45,000, यहाँ पे भी 1,45,000। और दूसरा हम लोग चेक करते हैं एच आर की है 35 + 36 71,000। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला सही है। तो ये हो गया सम इफ। बट समझो अगर मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया के हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए, जैसे कि डिपार्टमेंट प्लस ग्रेड, ये दो क्राइटेरिया लेके मुझे सैलरी चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे यहाँ पे सम इफ यूज करके फायदा नहीं होगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि सम इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। बट सम इफ में आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा इज इक्वल टू सम इफ्स। यहाँ पे आप देखो सम इफ में सम रेंज एंड में थी, बट यहाँ पे देखो शुरुआत में है, तो पहले मेरा आएगा सैलरी। इसको मैंने फ्रीज किया फंक्शन F4 से, या फिर F4 से आप बोल सकते हो। फिर देखो यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। पहला क्राइटेरिया रेंज वाला रहेगा, क्राइटेरिया रेंज मेरा डिपार्टमेंट, और फिर पूछा जाएगा क्राइटेरिया दैट इज माय डिपार्टमेंट नेम एचआर, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया। फिर आएगा सेकंड क्राइटेरिया, जो कि मैंने बोला था कि मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम इफ्स यूज होता है। तो यहाँ पे आएगा ग्रेड, जो कॉलम डी है, इसको मैंने फ्रीज कर दिया। एंड देन ग्रेड के लिए मैं कॉलम कॉलम नहीं बोल सकते, K14 को मैं सिलेक्ट किया हूँ, इसको भी मैंने फ्रीज कर दिया, और ये ब्रैकेट क्लोज। बट आप देख सकते हो यहाँ पे आगे भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ क्राइटेरिया आप दे सकते हो। आप एम्प्लॉय नेम वाइज भी दे सकते हो, या फिर कोई अदर फील्ड आपके पास हो तो वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया, और देखो यहाँ पे सम इफ आ गया, कंट्रोल डी। हम एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब चेक करते हैं आईटी की सैलरी, और ग्रेड 6 है तो 60,000 बराबर है। यहाँ पे एक ही है, तो हम लोग फाइनेंस देख लेते हैं। फाइनेंस में देखो दो दो ग्रेड है, 5 और 6, तो हम लोग सिर्फ 5 की चेक करते हैं, बिकॉज उस हिसाब से हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया है। तो 42 + 48 90,000, तो यहाँ पे देख सकते हो 90,000। इजी है फॉर्मूला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।